नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको न्यूजीलैंड की सैर कराने ले जाऊंगा। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें, ग्लेशियर, समुद्र तट, एडवेंचर स्पोर्ट्स और बेहद साफ सुथरा माहौल। अगर आप न्यूजीलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप न्यूजीलैंड तक कैसे पहुँच सकते हैं, होटल कहाँ लेना है, वीज़ा कैसे लेना है और लास्ट में बात करेंगे कुल बजट की। तो चलिए सबसे पहले शुरू से शुरू करते हुए बात करते हैं न्यूजीलैंड कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, भारत से न्यूजीलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती, लेकिन इन रूट से आप आसानी से जा सकते हैं। जैसे दिल्ली मुंबई से सिंगापुर देन ऑकलैंड, दिल्ली मुंबई से कोलालमपुर देन ऑकलैंड, या दिल्ली मुंबई से दुबई, सिडनी देन ऑकलैंड। औसतन राउंड ट्रिप की टिकट आपकी 70,000 से 1,20,000 तक पड़ेगी। ये सीज़न के हिसाब से वो चेंज भी हो सकती है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड में वीज़ा कैसे लें। दोस्तों, आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना होगा जिसकी फ़ीस लगभग 8500 से 10,000 रुपीज़ तक होगी और प्रोसेसिंग टाइम आपका 20 से 40 दिन लगता है। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपको बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है। कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख बैलेंस अच्छा माना जाता है। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न आपको 2 साल की लगानी है। होटल व फ्लाइट की बुकिंग लगानी है और अपनी फ़ोटो, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC भी लगानी है। वो कंपनी की तरफ से एक NOC दी जाएगी कि आप इतने दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, तो ये भी लगानी है। और वीज़ा अप्लाई आप कैसे करेंगे? आप ये वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई करें। फ़ीस ऑनलाइन भरें। न्यूजीलैंड की करेंसी की बात करें तो वो 1 न्यूजीलैंड डॉलर इज इक्वल टू 45.28 रुपीज़ है और ये ऊपर नीचे होता रहता है। न्यूजीलैंड घूमने के बेस्ट टाइम की बात करें तो अक्टूबर से मार्च है। ये सबसे अच्छा मौसम माना जाता है न्यूजीलैंड घूमने का। तो दोस्तों, बात करते हैं अब होटल कहाँ पे लेना चाहिए। और होटल के प्राइस आपको यहाँ पे बजटेड होटल आपको 3,000 से 5,000 के बीच में बजटेड होटल मिलेंगे। 12,000 प्लस में आपको अच्छे लग्जरी रूम मिल जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों अब न्यूजीलैंड कैसे घूम सकते हैं। न्यूजीलैंड घूमने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे बस। अगर आप इंटरसिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बस का यूज़ कर सकते हैं, फेरी का यूज़ कर सकते हैं और मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आप एक कार रेंट पर लीजिए, उससे आपका मज़ा दोगुना हो जाएगा। 3,000 से 5,000 पर डे में आपको कार मिल जाएगी। यहाँ गाड़ी इंडिया की तरह ही लेफ़्ट साइड में चलती है, तो आपको गाड़ी चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कहाँ कहाँ घूमें। सबसे पहले आप घूमें न्यूजीलैंड की कैपिटल ऑकलैंड। ऑकलैंड, जिसे सिटी ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। ये सिर्फ एक विशाल शहर नहीं है, यह संस्कृति, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का कॉम्बो है। ऑकलैंड शहर का सेंटर डाउनटाउन ऑकलैंड है, जो दुकान, रेस्टोरेंट और सुंदर दृश्यों से भरा एक हलचल भरा सेंटर है। ऑकलैंड को देखने का सबसे अच्छा तरीका नाव की यात्रा है। आप आश्चर्यजनक समुद्र तटों का पता लगा सकते हैं। पानी से शहर ऑकलैंड के टूरिस्ट प्लेस का आनंद ले सकते हैं। या चाहे आप शहर की सड़कों की खोज कर रहे हो, या नाव यात्रा कर रहे हो, या ऑकलैंड हवाई अड्डे पर हवाई जहाज पर चढ़ रहे हो, ऑकलैंड एक ऐसा शहर है जो अपनी सुंदरता और आकर्षण से आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप ऑकलैंड में जा सकते हैं स्काई टावर, 328 मीटर ऊंची ये ब्यूटीफुल इमारत यहाँ की सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। यह 60 मंजिला इमारत अब आपकी न्यूजीलैंड की विंटर के दौरान घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में एक है, क्योंकि यह शहर के मनोरम दृश्य, स्काई जंप और स्काई वॉक जैसी एक्टिविटीज़ और शहर के कुछ सबसे भव्य रेस्टोरेंट में बढ़िया भोजन का अनुभव प्रदान करता है। यह स्काई टावर आपका सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है और इसकी एंट्री टिकट $29 एडल्ट की है और बच्चों की $12 है। नेक्स्ट आप जा सकते हैं इंटरनेशनल एंटार्क्टिक सेंटर। यह स्थान एंटार्क्टिक तूफान, हैंगलैंड राइड, 4D क्रूज और पेंगुइन एनकाउंटर जैसी रोमांचक एक्टिविटीज़ की पेशकश करता है। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट $59 है और बच्चों की $29, और ये सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट आप जा सकते हैं क्वींसटाउन।
साउथ आइलैंड पर स्थित क्वींसटाउन को न्यूजीलैंड की साहसिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अपनी आश्चर्यजनक पहाड़ी बैकग्राउंड और क्रिस्टल स्पष्ट झीलों के साथ वाटर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। आप कावारो ब्रिज से बंजी जंपिंग, शॉर्ट ओवर नदी पर जेट बोटिंग और वाकाटीपू झील पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन नहीं हैं तो चिंता न करें, इस आकर्षक शहर में अभी भी करने के लिए बहुत कुछ है। लुभावने दृश्यों के लिए आप बॉब पीक पर एक सुंदर केबल कार की सवारी करें। टाउन में इसे अवश्य आजमाएं। दोस्तों नेक्स्ट आप जाएं फ्योर्ड नेशनल पार्क। साउथ आइलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित फ्योर्ड नेशनल पार्क उन सबसे शानदार जगहों में से एक है जहां आप न्यूजीलैंड में जा सकते हैं। यह एक जादुई दुनिया में कदम रखने जैसा है। यह पार्क मिलफोर्ड साउंड और डाउटफुल साउंड सहित अपनी लुभावनी तलवारों के लिए जाना जाता है। ऊंची चट्टानें, गरजते झरने और बर्फीली चोटियों के साथ एक प्रकृति का मास्टरपीस है। यह दृश्य आंखों के लिए एक दावत है। हर मोड़ पर एक नया ब्रेथ टेकिंग सीनरी आपके सामने आता है। फ्योर्ड आइलैंड नेशनल पार्क में फाजाडोर्स पर यात्रा करना, कायाकिंग, लंबी पैदल यात्रा या बस अपने कैमरे के साथ अपने आसपास के सुंदर नज़ारों को कैद करना शामिल है। यह स्थान उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो शानदार आउटडोर और सुंदर दृश्यों की सराहना करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आप जरूर जाएं रोटोरुआ। यह एक अनोखे और अनफॉरगेटेबल अनुभव में से एक है। यह शहर अपने जियोथर्मल एनर्जी आश्चर्यों के लिए जाना जाता है, जो इसे न्यूजीलैंड के अवश्य घूमने लायक जगहों में से बनाता है। आप उबलते मिट्टी के पुल, गर्म झरने और यहाँ तक कि एक्टिव ज्वालामुखी लैंडस्केप के माध्यम से चल सकते हैं। लेकिन रोटोरुआ केवल प्रकृति के चमत्कारों के बारे में नहीं है, यह माओरी संस्कृति और परंपरा से भी समृद्ध है। आप एक प्रामाणिक सांस्कृतिक अनुभव के लिए तामाकी माओरी गांव की यात्रा कर सकते हैं, पारंपरिक प्रदर्शन देख सकते हैं और जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करके पकाए गए स्वादिष्ट फूड का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आप जा सकते हैं रोहा पेहू पर्वत। न्यूजीलैंड में रोमांच के शौकीन लोगों के लिए बहुत कुछ मौजूद है। न्यूजीलैंड की कुछ सबसे प्रसिद्ध विंटर एक्टिविटीज़ जैसे माउंट रोआपेन में स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग का आनंद ले सकते हैं। उत्तरी द्वीप में ज्वालामुखी लैंडस्केप के बीच स्थित यह स्थान न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्नो स्पोर्ट्स का एरिया है। दोस्तों नेक्स्ट आप बे ऑफ आइलैंड जरूर जाएं। उत्तरी द्वीप पर स्थित बे ऑफ आइलैंड सुंदर रेतीले समुद्र तटों, शांत बे और क्रिस्टल साफ पानी से भरा एक आश्चर्यजनक क्षेत्र है। यह उन लोगों के लिए लोकप्रिय प्लेस है जो आराम करना चाहते हैं और न्यूजीलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। बे ऑफ आइलैंड को ट्रैवल करते समय समुद्र तटीय शहर आढ़िया एक शानदार जगह है। वहां से आप पियर्सी द्वीप पर प्रसिद्ध होल इन द रॉक तक नाव पे यात्रा कर सकते हैं, डॉल्फिन देखने जा सकते हैं या छोटे द्वीप गांवों का पता लगा सकते हैं। बे ऑफ आइलैंड का शांत पानी इसे कायाकिंग और तैराकी जैसी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए आदर्श बनाता है। न्यूजीलैंड में शांतिपूर्ण और सुंदर अनुभव की तलाश करने वालों के लिए बे ऑफ आइलैंड एक शानदार जगह है। दोस्तों नेक्स्ट आप जरूर जाएं औराकी नेशनल पार्क। प्रकृति प्रेमी और रोमांच चाहने वालों के लिए एक और अवश्य घूमने वाला स्थान है। पार्क न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक का घर है, जिसकी ऊंचाई 3724 मीटर है। पार्क में बर्फ की ढकी चोटियां, ग्लेशियर और फिरोजा झील के साथ लुभावने दृश्य है। यह पैदल यात्रियों और क्लाइंबर के लिए एक स्वर्ग है, जिसमें आसान पैदल मार्ग से लेकर चुनौतीपूर्ण चढ़ाई तक के विभिन्न रास्ते हैं। यहाँ का बर्ड आई व्यू देखने के लिए आप हेलीकॉप्टर की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आप पास के फॉक्स ग्लेशियर और फ्रांच जोसेफ ग्लेशियर को देखने न चुके, जिन्हें ग्लेशियर कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आप जरूर जाएं टेकापो झील। अपने न्यूजीलैंड यात्रा कार्यक्रम में टेकापो झील को जोड़ना न भूलें। अपने चमकीले फिरोजा रंग के लिए मशहूर यह खूबसूरत झील मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। आसपास का व्यू उतना ही सुंदर है। गर्मियों में जंगली फूल और सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ इसे एक सुंदर स्वर्ग बनाते हैं। आप कायाकिंग कर सकते हैं, तारों को देख सकते हैं या झील के किनारे आराम से टहलने का आनंद भी ले सकते हैं। अंत में न्यूजीलैंड में सबसे अनूठे आकर्षक में से एक हॉट वाटर बीच पर जाना सुनिश्चित करें। यहाँ आप रेत में अपना खुद का गम पूल खोद सकते हैं और समुद्र तट पर प्राकृतिक स्पा का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें बजट की,
तो 6 नाइट 7 डे टूर में आप ये सभी जगह आराम से घूम लेंगे। फ़्लाइट आपको 70 से 1 लाख के बीच में पड़ेगी। वीज़ा आपका 10,000, होटल आपका 30,000, लोकल ट्रांसपोर्ट कार आपका 40,000 और खाने का खर्च 20,000 और एक्टिविटी और एंट्री की फ़ीस लगा के चलें तो 20 से 40,000। तो कुल खर्च आपका 1,90,000 से 2.5 लाख पर पर्सन में आप इस टूर को आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा न्यूजीलैंड ट्रिप यहीं पे समाप्त होता है। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आपको और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।